नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। आपको सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं हम। हमारे साथ मौजूद है भाजपा से कृष्णानंद पांडे जी, और कांग्रेस से हैं वैभव त्रिपाठी और बबलू जी, और साथ ही हैं समाजवादी पार्टी से संतोष यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शनिवार को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, जिसके बाद हर एक पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि 10 मार्च को इंकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। तो इस पर पांडे जी क्या कहेंगे आप? रोहित जी, इंकलाब 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है जी। समाजवादी पार्टी क्यों बहुजन समाज पार्टी देख लिया गया है जी। वह भी बात इंकलाब तो देश की सदियों से होता चला रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। 2022 भी देख लेंगे। तो क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा इस बार? चुनाव लड़ते समय हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है जी। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जो बनाई थी, उस संकल्प पत्र में 100 के 100% कार्य जनता के सेवा में करके दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है, जो उनकी नीतियां हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अंत्योदय समाज के अंतिम पदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए पार्टी हमारे साथ मौजूद है वैभव पांडे जी, कांग्रेस से। सुन रहे हैं सर? पूरी तरह से वैभव जी सुन रहे हैं और पांडे जी को? 2022 में क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी का क्या जलवा दिखाएगी इस बार? पांडे जी ने अभी कहा है कि बदलाव होगा। वो कमोबेश जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता की एक पुकार, बदलो सरकार। पांडे जी अभी कह रहे हैं देश तुल्य जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अगर कोई बोलिए तो दोबारा सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए। अब आपकी बातें हम सुने हैं भाई साहब। ऐसा है कि देवतुल्य जनता, जब आज चुनाव की घोषणा हो गई है तो भाजपा के साथी देवतुल्य जनता कह रहे हैं। वो जनता देवतुल्य उस समय नहीं थी जब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मर रही थी। वो जनता तब देवतुल्य नहीं थी जब इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गला फाड़ के ये कह रहे थे कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। देवतुल्य जनता की बात आप कर रहे हैं। कोरोना में लोगों का रोजगार छिन गया, लोग अपना प्रॉपर्टी बेच बेच के खर्च चला रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। वही देवतुल्य जनता है, वही देवतुल्य जनता आपको आईना दिखाएगी। काल में कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष का एक भी व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आया कि समाज में नजर आया। भाई साहब को जानकारी नहीं है, भाई साहब को जानकारी बिल्कुल नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो कोरोना में योगी मजदूरों को लाने के लिए बस भेजी, इनके एक मुख्यमंत्री ने अहंकार में इन बसों को बैरल वापस कर दिया। एक बात हम भी वैभव जी एक बात हम भी कहना चाहेंगे। पांडे जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोलूंगा जी। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने 400 बसों को भेजा, और आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अहंकार में चूर होकर व्यवस्था तो नहीं किया, लेकिन जो बसें भेजी गई थी मजदूरों को लाने के लिए दिल्ली बॉर्डर से, उसको वापस कर दिया। और 3 दिन तक जनता वहां बिलखती रही। और आप ही जवाब दे दीजिए कि क्या ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई? क्या कोरोना में कोई नहीं मरा?
कोरोना में करोड़ों लोग जो मरे, कोरोना में करोड़ों आवाज लोग कट जो रही है पांडे जी मरे, आपकी। वो क्या ऑक्सीजन की कमी की जगह फसली लगा के मरे हैं? जी रोहित भाई पांडे जी से ये एक सवाल मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए कि कोरोना देखिए पांडे जी कुछ कह रहे, सुनिए नहीं जरा। पूरे देश में जो लोग निःशुल्क राशन मरे हैं, उन्होंने क्या आत्महत्या मैं किया? कहता हूं कि कांग्रेस नहीं पैसा दे के तब उनकी डेड बॉडी उनको देखने को मिलती है। हमारे साथ मौजूद है कितने संतोष यादव जी, भ्रष्टाचार वैभव है, जी। भ्रष्टाचार चरम पे है। हॉस्पिटल वाले संतोष जी, लोगों ने सुन पा रहे हैं आप हमें? उत्पीड़न किया है। अरे जनपद चंदौली की बात करिए। अच्छा ये एक बार संतोष जी आप एक चीज का हमें जवाब दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा काम किया, संतोष जी या विधानसभा की बात करिए जी, जहां की जरूर, बात जरूर। हो रही है। देश नहीं, में क्या हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। तो सकलडीहा में तो आपके विधायक हैं, अपने विधायक के बारे में कुछ कहेंगे? कितना काम करा है, कुछ कार्यों के बारे में जानकारी देंगे हमें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी और विधायक तो आपके हैं, सम्मान विधायक तो आपके हैं। ईडी और सीबीआई सरकारें चला रही हैं। जी और मेरी जब सरकार थी तो भूपौली पंप कैनाल आप पता करा लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछ लीजिएगा। जी बलुआ में पंप कैनाल, विधानसभा में ड्रेनों की लाइन लगी थी। भाई साहब सकलडीहा की जनता 4 वर्ष पूरे धूल फाकती रह गई। रोड उसका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार सारे लोगों के लिए। जनता पार्टी के लोगों ने एक भी रोड जनपद चंदौली में नहीं बनने दिया। हमारे विधायक सदन से लेकर सड़कों तक लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भी सड़क नहीं बनने दिया। चाहे आप चहनिया से चंदौली जाइए, चाहे चहनिया से मुगलसराय आइए, चाहे अलीनगर से सकलडीहा जाइए, जनपद चंदौली के कोई भी सड़क अच्छी नहीं है। ये कहीं न कहीं इसके सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। पांडे जी जवाब दीजिए जरा इनका। देखिए बिल्कुल संतोष जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत सही उन्होंने बात उठाया है। विधानसभा सकलडीहा के दुर्भाग्य रहा है कि 15 साल के विधायक रहते हुए माननीय विधायक जी ने इनकी उदासीनता के कारण जो कार्य विधानसभा में होना चाहिए कहीं न कहीं विकास से सकलडीहा कोसों दूर रहा है। और जितना मेहनत इन लोगों ने अपने लोगों को बनाने के लिए किया, अगर विधानसभा जब ये विधायक नहीं थे तो भी इनकी सरकार थी, विधायक थे तो भी थी, आज विधायक है सरकार नहीं है। इनको संघर्ष करना चाहिए सड़कों के लिए। रही बात बलुआ भोपोली नारायणपुर पंप कैनाल की बात करता हूँ, अपनी 1.5 गुनी क्षमता के साथ यहाँ के विकासपुर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने अभी देख लीजिए जो उनकी जितनी क्षमताएं हैं उनको 1.5 गुनी कर दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। और तमाम जो विधानसभा के विकास से भारतीय जनता पार्टी 1.5 गुनी क्षमता करने के बाद तेल तक पानी नहीं पहुंचा, तेल तक पानी आज तक नहीं पहुंचा पाए आप। 1.5 गुनी क्षमता करके पानी गया कहाँ? पानी किसानों को पर्याप्त रूप से मिल रहा है। और धान इतना हुआ है कि जो धान सरकार जो खरीदती थी 25% धान तो हुआ, लेकिन किसान परेशान हैं। वो 25% भी खरीदने का प्रयास चल रहा है। धान तो हुआ। अरे सुनिए रोहित भाई आप मुझे मौका दीजिए। पांडे जी जो कह रहे हैं क्रैक की बात, क्रैक की जो क्षमता है वो घटा दी गई, क्रय केंद्र कम कर दिए गए। बताइए क्रय केंद्रों की जो संख्या है 5 गुनी ज्यादा कर दी गई थी। 2000 नहीं अरे नहीं, आप मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं पांडे जी, आप मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। जितने प्राइवेट क्रय केंद्र थे वो सब इस बार बंद है। अभी भी आज चलिए आपके साथ में चंदौली के किसानों के पास चटिया बबरी नरवल में चलने के लिए तैयार हूँ। आप आज भी चलिए, मैं आपके साथ चल के दिखाने को तैयार हूँ कि जो पहले पुराने वाले केंद्र थे जो निजी हाथों में थे वो सब बंद कर दिया है। पार्टी का एक कार्यकर्ता केंद्रों पर खड़ा करके किसानों कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखा, पूरी सरकार कोरोना काल में गायब थी, सरकार कोरोना काल में गायब थी, कार्यकर्ता कहाँ दिखता है?
अच्छा पांडे जी लिखा तो लाभ है। जरा डॉक्टर साहब व्यक्तिगत अपनी बात कह रहे होंगे कि हमने मदद किया, सरकार ने कोई मदद नहीं किया है, ये उनके भावना को आप समझिए। संतोष जी हमारा एक सवाल आपसे है। संतोष जी देखिए, सरकार जो प्रयास कर रही है, आप देख लीजिए 2017 से रिकॉर्ड कल निकलवा लीजिए, 2004 गुनी क्षमता बढ़ा दी गई है। और साथ में देखिए ये रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जिले में, खुशी की बात है। मैं भी एक किसान हूँ, कहीं न कहीं और अभी फसल बिकना बाकी है, वो भी सरकार प्रयास कर रही है, बची हुई फसल को लेने का प्रयास किया जा रहा है। रोहित भाई ऐसा है, रिकॉर्ड उत्पादन जो है वो किसान की मेहनत है, वो योगी या भाजपा की नहीं मेहनत है, एक बात। दूसरी बात 2017 की बात कर ले, उस टाइम पे अरे किसान को अरे आप ये प्रयास बंद करिए। मैं आपको बता रहा हूँ पांडे जी, अभी गेहूं की बुआई के समय ब्लैक में डाई की बोरियां मिल रही थी, कहीं खाद मिल नहीं रही थी। आप मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। कृपया आपके सर्वोच्च नेता बहुत झूठ बोलते हैं, तो आप उनका अनुकरण न करें। आप चंदौली की शरीरी धरती से आते हैं, तो आप कम से कम चंदौली की बात करिए, चंदौली के किसानों की बात करिए। खाद कहाँ मिल रही थी? डाई ब्लैक में मिल रही थी, 1300-1400 रुपए की बोरी मिल रही थी। और एक बात और बता दें इनको कि 2017 कर ले या 2014 के बाद से 1 क्विंटल गेहूं अगर बेच देता था किसान तो 3 बोरी डाई मिलती थी। आज 1 क्विंटल गेहूं बेच के 1 बोरी डाई मिलती है, तो किसान का खर्चा बढ़ गया है, जोताई 3 गुना हो गई है। पांडे जी डिस्कनेक्ट हो गए किन्हीं कारणों से एक। अच्छा संतोष जी हमारा एक सवाल आपसे है, बात कोरोना काल की हो रही है, तो आपके अध्यक्ष जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं आप लोग विपक्ष से, बताइए। नहीं सवाल हमने पूछा, हमने किसानों की बात की कि जैसा कि पांडे जी ने कहा कि नहीं धान अच्छे हुए हैं, लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि आखिर धान अच्छे हुए ठीक है, लेकिन उनके बिकने के लिए भी तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसान परेशान है, फसलें बारिश में भी कई क्रय केंद्रों से समाचार आया कि नहीं फसलें भीग गई हैं, और अभी हाल ही में सरकार द्वारा भी मतलब किया गया, लेकिन फिर भी किसान परेशान है, उसका धान नहीं बिक रहा है। वो औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है किसान। हमने तो सवाल किया, धन्यवाद। हमने तो सवाल किया, नहीं उसका जवाब मिला होगा आपको, लेकिन किसान परेशान है, आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जैसे बात हो रही थी, हम आपसे करना चाहते थे, अपने प्रश्नों पे आता हूं मैं कि कुछ देर पहले कोरोना काल की बात चल रही थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार कहा था अपने बयान में कि ये मोदी का वैक्सीन है, इसे मैं नहीं लगाऊंगी, जब हमारी सरकार बनेगी तब तो वैक्सीन आएगी। इसका जवाब आप जरा हमें दीजिए। क्या इतने बड़े पद पे बैठे हुए उन्होंने ये कहा था, हाँ आप मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उन गरीबों को वैक्सीन कब लगेगा। जब तक वैक्सीन उन गरीबों को नहीं लगेगा, हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी, तो मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा और उन गरीबों को भी वैक्सीन फ्री लगवाऊंगा। आज तक वैक्सीन नहीं लगा, पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिए, अभी वैक्सीन नहीं पूरी तरह से लगी है। आपने वैक्सीन लगवाया नहीं? सरकार 2022 में बनेगी, 2022 में सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद हम लोग हर गरीबों को वैक्सीन हो या जो भी सुविधा हो स्वास्थ्य के संबंधित, हम लोग बेहतर करने का काम करेंगे और करके दिखाया है हमने जनपद चंदौली में कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में हमने बेड बढ़ाया है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भोगवाड़ा में हॉस्पिटल खोलने का काम किया है, मुगल सराय में हमने पीपी सेंटर खोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप एक भी बता दीजिए जो पीपी सेंटर खोला गया हो या एक भी बेड बढ़ाया गया हो किसी हॉस्पिटल में। रोहित जी, पांडे जी जवाब दीजिए, पांडे जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही मुद्दे को टच किया है हमारे प्रिय भाई ने। देखिए, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं तो यही जनपद चंदौली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सहित नकली फीता काट करके ये लोग शिलान्यास करते थे। न जमीन का अधिग्रहण होता था, न बजट पास होता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की ने
आप दिखा कैसे दिया डॉक्टर हैं, कि भगवाने में आइए। शिलान्यास करने की जरूरत नहीं है, बिना शिलान्यास किए ही कार्य शुरू हो गया। और मेडिकल कॉलेज क्या होता ये है, आज समाजवादी 75 के पार्टी 75 जिलों में या तो बन के तैयार हो गया है या तो कार्य हो रहा है। और रह गई बात, चंदौली में एक भी सरकारी हॉस्पिटल बताइए जहां चंदौली हो, एक बता दीजिए पूरे जनपद चंदौली में। मेरा सवाल है रोहित जी आपके माध्यम से। संतोष जी पुनः करें, आवाज नहीं आई। सवाल क्या आपका है? जनपद चंदौली में एक भी आप सरकारी हॉस्पिटल या पीपी सेंटर खोले हो उसका नाम बता दीजिए, या एक भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किए जा रहे हैं संतोष जी। समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, चाहे वो जनपद चंदौली मुख्यालय का अपना जिला चिकित्सालय हो, चकिया हो, विधानसभा सराजा हो, सकड़िया है, हर जगह पर तकनीकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। ऑक्सीजन जनरेटर लगाए गए हैं, बेडों की। बेटा का नाम रखना वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। भैया सुनिए मेरा सवाल एक था रोहित जी, मेरा सवाल एक है कि ये एक भी हॉस्पिटल बता दे कि जो जनपद चंदौली में इन्होंने कोई पीपी सेंटर, कोई ब्लॉक, उसका ये शिलान्यास किए हो या उद्घाटन किए हो, एक बता दे, या कोई भी काम बता दे पूरे जनपद चंदौली में एक काम बता दे। बिल्कुल संतोष जी, 2014 से 2017 के बीच में जितने सीएससी पीएससी बंद हो गए थे उनको खोलने का काम किया गया है। वहाँ डॉक्टर, वहाँ दवाइयों की व्यवस्था दिया गया है और उनको डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, बिल्डिंग रंगाई पुताई करने से व्यवस्था नहीं दुरुस्त होती। मैं आपको बता दूं कि जितने पीएचसी आपके हैं, मुझे लगता है 70% पीएचसी में आपके पास डॉक्टर नहीं है, या तो डॉक्टर जो है वह है बैठते नहीं है। आप वेरीफाई करिए, गरीब जनता के लिए पीएचसी है, आपका अस्पताल है, या जो भी लोग हैं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। आप बिल्कुल ऐसा ही झूठ बोल रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं कि बिना ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं हुई। क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के प्रति, विधायक विकास के प्रति पूरा उदासीनता है उनकी। विकास के प्रति आपकी जो चिंता है वो मैं आपको बता दूं, एकमात्र जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज को आप लोग निजी हाथों में दे रहे हैं। आप बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एकमात्र वो आपने खोला नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज को आप निजी हाथों में दे रहे हैं। आपके जितने हॉस्पिटल हैं कहीं डॉक्टर नहीं है। आपका अभी 2 दिन पहले की एक घटना है जिसका माला फूल लगा के आपने कुछ किया था, रंगाई पुताई हॉस्पिटल का, उस पर ताला बंद है। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, गरीब आदमी के लिए जो सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था है वही उसके लिए है। गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकता। यहां स्थिति क्या है कि एक नई नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि नहीं जी हमने ये खोल दिया। सुविधा है, डॉक्टर है क्या? आप पीएचसी का नाम बताइए जहां डॉक्टर बैठता है। कौन से पीएचसी में आपका? आप सवाल लोगों से क्षमा चाहेंगे, कार्यक्रम बहुत लंबा हो चला है और अगली डिबेट में सारी आगे की जो भी चर्चाएं होंगी वो जरूर होंगी।